अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज के टॉपिक्स हैं, क्या पीएचएफएमसी का खात्मा, किस कंपनी का पंजाब पर कब्जा हो रहा है, हम कौन सी गलतफहमी में मुबतला हैं। अगर कोई दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर दिया करें। अगर कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ दोस्त मेरी वीडियोस बाकायदगी से देख रहे हैं मगर अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे। अब आते हैं, ये 3 मैंने टॉपिक्स दिए, इनको मिक्स ही मैं यानी कि आप लोगों को इसकी डिटेल बताऊंगा। और इसमें सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो यानी कि ज़ाहिर है कि जो ऑन कॉल लोकम डॉक्टर है उसके मुतालिक है। वहीं पे आप लोगों को इन तमाम यानी कि जितने भी मैं टॉपिक्स मैंने आप लोगों को कहा है उनके इसमें ही जवाब आते जाएंगे। पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी ने टीएचक्यू और डीएचक्यू अस्पतालों में अच्छी सर्विस मुहैया करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए ये इकदाम किया है। एचएफएमसी अब क्या खत्म हो रही है, यानी कि जब ऑन कॉल डॉक्टर रख रहे हैं, लोकम डॉक्टर रख रहे हैं, उन डिस्ट्रिक्ट में रख रहे हैं जहां पर पीएचएफएमसी 14 डिस्ट्रिक्ट जो है जहां पर पीएचएफएमसी काम कर रही है, वहां पर नहीं, ये उससे हटकर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये यानी कि ये रख रहे हैं। तो कुछ दोस्त मेरे जो है ना वो ये सोच रहे हैं कि मे बी यानी कि पीएचएफएमसी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या नहीं मिलता। देखिए, अगर पीएचएफएमसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता या नहीं मिलना था तो फिर ये है कि ये जो ऑन कॉल डॉक्टर है लोकम वाले, ये इन्होंने क्यों रखने थे, कंसल्टेंट क्यों रखने थे। ये पीएचएफएमसी जा रही है, पीएचएफएमसी जा रही है, पीएचएफएमसी मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं जा रही। ये यानी कि ये तो आस्ता 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 यानी कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी पेनिट्रेट कर रही है। इन दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये इस गलतफहमी से बाहर निकले। पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट पंजाब के इश्तराक से फॉरनर और लोकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए टीएचक्यू में जरूरत है। मैं इसी बात पे ही आप लोगों को पूरी डिटेल देता जाऊंगा और इसी में ही तबसरा करके आप लोगों को समझाता जाऊंगा। अभी तक तो हमारी पीएचएफएमसी जो है वो आरएससी और बीआईयू पर ही है, जीआरडी डिस्पेंसरी साथ ही उसके इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। तो क्योंकि पहले तो बीआईयू थे और जीआरडी डिस्पेंसरी थी, उसके साथ ही उन्होंने आरएससी भी ले लिए, ठीक है। अब ये जो आहिस्ता आहिस्ता यानी कि टीएचक्यू लेवल पर पेनिट्रेट कर रही है, टीएचक्यू लेवल पर। अब ये देखो ना, इन्होंने जो आप लोगों को भी पता होगा, पहले भी मैं एक वीलॉग कर चुका हूं कि मुल्तान की हाई कोर्ट में जो डिस्पेंसरी बनाई गई है और रावलपिंडी हाई कोर्ट में जो डिस्पेंसरी बनाई गई है और लाहौर में तो चलो ठीक है, कह सकते हैं कि वहां पीएचएफएमसी है, ठीक है। ये जो मुल्तान और रावलपिंडी यहां पर पीएचएफएमसी नहीं है, वहां पर जो डिस्पेंसरी बनाई गई है वो भी अंडर द मैनेजमेंट ऑफ पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी, वो पीएचएफएमसी के अंडर है। तो वहां पर तो देखो ना, अभी तक यानी कि रावलपिंडी में यानी कि पीएचएफएमसी का कोई मुलाजिम नहीं था, यानी कि पैरामेडिक सपोर्ट स्टाफ या ना उनके बीआईयू अंडर थे। लेकिन वहां पर जो हाई कोर्ट में बनाई गई है डिस्पेंसरी रावलपिंडी में, मुल्तान में, वहां पर यानी कि पीएचएफएमसी के अंडर है वो। अब मैं आपको बताता चलूं, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जफरवाल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नारोवाल, जफरवाल और नारोवाल के जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है वहां पर पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी को ऑन कॉल लोकम डॉक्टर चाहिए। कौन से चाहिए? ये है कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट मेडिकल पेडियाट्रिशियन, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट। ये इनको कंसल्टेंट चाहिए, वहां पर सर्जन चाहिए, इनको गायनाकोलॉजिस्ट चाहिए। इसका क्या मतलब हम लेंगे कि ये डिस्ट्रिक्ट भी पीएचएफएमसी के ही अंडर आ रहे हैं। अभी तो वो लोकम पे इनको डॉक्टर्स यानी कि रख रहे हैं ऑन कॉल, तो कल कला को ये वहां पर जाहिर है कि जब ऑन कॉल डॉक्टर वहां पर होंगे तो पैरामेडिक्स भी वहां पर रखेंगे, सपोर्टिंग स्टाफ भी वहां पर रखेंगे, पीएचएफएमसी रखेगी। फिर ये जो कंसल्टेंट रख रहे हैं इसके मतलब थोड़ी सी मैं आपको बताता चलूं
क्योंकि ये एड जो है ना, इसमें उन्होंने लिखा है कि जो सर्जन के लिए 5,000 पर डे रोजाना, और सर्जरी में भी 5,000 पर सर्जरी है। हर मरीज को देखने पर एडिशनल इंसेंटिव भी है। इसी तरह फिजिशियन का है, उसका 7,000 हर मरीज को देखने पर अलग यानी कि एडिशनल इंसेंटिव भी है। इससे तो यही मतलब हुआ ना कि आने वाले वक्त में अब जो कंसल्टेंट है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, मुझे नहीं लग रहा है कि वो गवर्नमेंट रखेगी, वो भी यही पीएचएफएमसी रखेगी। पीएचएफएमसी जब रखेगी तो ये तो एक पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है ना, कंपनी इनको रखेगी। तो आने वाले दिनों में यानी कि फ्यूचर में तो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है तो वो भी जाहिर है कि अब गवर्नमेंट की उनको मुलाजमत जो है वो भी सवालिया निशान बनती जा रही है। वो कैन अप्लाई, वो जाहिर है कि वो इनकी पीएमडीसी की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो हुई हो। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है वो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि वो लिंक है, वहां से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी यानी कि कोई नहीं है, लास्ट डेट जब चाहे ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना जी। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि पहले अडहाक पे डॉक्टर्स रखते तो उन्होंने ये रखा हुआ था कि पहले तारीखों में जो मंडे आए तो उस दिन, और 15 तारीख के बाद जो पहला मंडे आए उस तारीख को इनकी यानी कि अडहाक वाले डॉक्टरों की जो है ना वो इंटरव्यू होते हैं। तो ये उसी तरह ही है। अच्छा, इसके साथ साथ अब मैं आपको बताते चलूं कि प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से 2 दिन पहले एक और ऐड आया है इसी तरह के। इसमें यह है कि रूरल हेल्थ सेंटर चिलियावाला जिला मंडी बहाउद्दीन, वहां पर यानी कि उनमें भी यही ऑन कॉल लोगों पर जो डॉक्टर चाहिए, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट, डेंटल सर्जन। अच्छा, पहले नारोवाल, जफरवाल, ठीक ना, वहां से होते हुए मंडी बहाउद्दीन भी अब पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी पहुंच गई है। अब ये देखो ना, इसके आरएससी में वो चलिया वाला जो आरएससी है वहां पर यानी कि इनको ये कंसल्टेंट चाहिए। ये आरएससी से होते हुए डीएचक्यू, तो इसका मतलब यह है कि मंडी बहाउद्दीन भी जो है वो पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के अंडर आ रही है। तो इसके बारे में आपको बताते चलो, उसमें जो पहला ऐड था और ये जो 2 दिन पहले ऐड आया, इसमें फर्क है उनकी ना सैलरी का। शायद इंसेंटिव बुला के उनका उतना ही हो जाए, ये तो मुझे मालूम नहीं। यानी कि जो है कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, इनका ओपीडी पर डे 12,000 है, यानी कि एक दिन का उनको 12,000 मिलेगा। ठीक है। गायनाकोलॉजिस्ट जो है सर्जरी रेट अप टू 15,000 पर सर्जरी है, ओपीडी पर डे उनकी 12,000 है। और डेंटल सर्जन जो है, यहां पर डेंटल सर्जन भी इनको चाहिए, तो इनकी जो है ना ओपीडी पर डे 4,000 है। अच्छा, इनको हैंडसम सैलरी दे रही है, बहुत अच्छी बात है, इनको हैंडसम सैलरी दें क्योंकि जाहिर है कि ये स्पेशलिस्ट है। लेकिन ये है कि ये भी साथ साथ रिक्वेस्ट करते चले कि जो पीएचएफएमसी के पुराने 15-15, 20-20 साल से मुलाजिम हैं, बल्कि उनके क्लास 4 की स्पेशली बात करूंगा, उनके 10 माह गुजरने को है, बजट से 10 माह गुजर गए हैं, बल्कि ये चंद दिन ही रह गए हैं, 10 माह होने वाले हैं। लेकिन ये है कि उनकी अभी तक 32,000 सैलरी नहीं हुई। और जो उससे ऊपर पैरामेडिक्स और सपोर्टिंग स्टाफ है, केपीओ वगैरह, ठीक है ना, तो उनकी भी सैलरी जो है ना वो 9% बढ़ी है बेचारों की, वो भी कोई नहीं है, उसका भी यानी कि अभी तक कुछ भी नहीं बना है। तो बराए मेहरबानी यानी कि ये है कि इनका भी देखे कि ये लोग बेचारे जो है ना बहुत ही कह लो कि क्लास 4 के लोग, बहुत ही बेचारे लोअर पहले स्केल के, दूसरे स्केल के लोग होते हैं, ठीक है ना जी। इनकी 32,000 अभी तक नहीं की, 10 माह गुजरने वाले हैं। 32,000 सैलरी होती तो ये काफी, चलो कुछ ना कुछ तो अपने आप को इम्प्रूव कर लेते। और इसी तरह सपोर्टिंग स्टाफ और पैरामेडिक्स भी ज्यादा होनी चाहिए थे, लेकिन ये है कि इनके भी 10 माह गुजर गए हैं। इनका ये वही है, मेरे ख्याल 2-3 हजार रुपया इंक्रीज हुई है, 2,000 क्लास 4 की, और 3,000 जो है वो पैरामेडिक्स की हुई है, और कुछ जो यानी कि जिनके ज्यादा स्केल हैं उनकी तकरीबन 4,000 हुई होगी। तो ये तो हालात है। बाकी ये है कि एक चीज आपको बताते चले कि पीएचएफएमसी, ये फिर मैं आप लोगों को बताने लगा हूं कि पीएचएफएमसी जाने वाली नहीं है। हम मुलाजम जो है ना पीएचएफएमसी के, वो खत्म होते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने जैसे 60 का भी साथ बैरियर लगा दिया। हालांकि ये कि कंपनियों में तो ये चीज होती ही नहीं है, ठीक है ना।
आप लोगों को पता है कि कंपनी को जो हायर अथॉरिटीज होती हैं उनमें तो 60+ लोग होते हैं, और आपको पहले भी बता चुका है कि हमारी हायर अथॉरिटी में 60+ अभी भी बैठे हुए हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं, ज्यादा एक्सेसिव तादाद में लोग हैं, तो उनको 60 का बैरियर लगा के उनको छाटी करना शुरू कर दिया है। ठीक है ना। हाँ, ये होता ठीक है, क्योंकि इनको पेंशन ग्रेजुएटी तो मिलनी नहीं है इनको। चले ठीक है, जब तक इनकी हेल्थ इजाजत देती है और वो काम करने के लायक है तो उस वक्त तक तो इनसे काम लिया जाता। तो ये अब यानी कि ये पिछले ये कह लेंगे अगस्त से ही, इसी अगस्त से ही स्टार्ट किया है ये काम, जो यानी कि दिसंबर से पहले अगस्त था उस वक्त ही ये स्टार्ट किया है काम कि इनको ये 60 से प्लस को यानी कि फारिग करते जाएं। क्योंकि ये है कि वो बेचारे, वो जाहिर है कि वो 60+ थे जो वो कोर्ट में नहीं गए। अगर वो कोर्ट में जाते तो उनका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल आना था। क्योंकि ये जाहिर है कि कंपनी है, कंपनी का तो एज इट ऐसा कोई चीज नहीं है ना कि वो यानी कि 60+ को निकाल दें। ठीक है। और बल्कि ये है कि दूसरी कंपनियां जो हैं उसमें वो जो इनके सीनियर्स हैं वो सारे जो है रिटायर ब्यूरोक्रेट्स वो लगे हुए हैं वहां पर। ठीक है। और उनमें ऐसा कोई चीज नहीं है, लेकिन PHFMC ने इन्होंने यानी कि ये चीज डाल दी है। इस तरह ये सिलसिले तो चलते ही रहेंगे। बाकी ये है कि मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को, मैं अपना जो व्यू है वो भी पेश कर देता हूँ, कुछ चीजें जो सामने आती है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन।